जिनकी 3 बेटियां 4 दिन पहले, अगर परिवार मजबूत है तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। कल और आज मुझे सूचना मिली, मैं आपके बीच नहीं था, लेकिन आप सब हनुमान बनिवाल जिस तरह केरली में हमारी बच्चे एक तरीके से शहीद हुई है, लड़ेंगे, जीतेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाकर यहां से उठेंगे। हो सकता है कि रात को प्रोग्राम कुछ बदलने पर सब लोगों को यही रहना थी जब तक कोई बात नहीं हो, रात को भी ये आपका संघर्ष है। कल मैं यह नहीं था, हमें आपस में बांटने का प्रयास किया। विजयपाल का छापा मारा, तुलसीराम जी का छापा मारा, क्या रेलों का छापा में तो वसुंधरा मुख्यमंत्री थी। महात्मा गांधी अंग्रेजों से बात कर रहे थे और अंग्रेज इस बात पर तैयार भी हो गए थे कि हम भगत सिंह की फांसी टाल सकते हैं। तब कुछ क्रांतिकारियों ने जेल के अंदर एक पत्थर पे कागज लपेट के लिख के भेजा कि पूरा देश ये चाह रहा है कि भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए और देश के अंदर इतनी ज्वाला जवानों के अंदर जो अंग्रेजों को जला देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे और भगा देंगे। आप लोग आदेश करें कि जेल तोड़ के आपको लेके भागे। भगत सिंह ने क्या लिखा? भगत सिंह ने उनको लिखा, इस बात को सुनना, इससे पता लगता है कितने बड़े विचारक थे। लोग तो कह रहे भगत सिंह जी ने इतने छोटी सी उम्र के अंदर बलिदान किया। बलिदान तो किया था भाई, विचार कैसे थे उनके? विचारों से हमें आजादी मिली थी, उनके विचार थे। उन्होंने दूसरी तरफ लिखा कि मेरे क्रांतिकारी भाइयों, धन्यवाद आपकी हौसला अफजाई के लिए, लेकिन जो देश के अंदर वातावरण बना अंग्रेजों के खिलाफ, वो इस बात का वातावरण है भगत सिंह फांसी में नहीं करना चाहिए। अगर मैं जेल से बाहर आ गया और जेल तोड़ के आप ले गए, हो सकता है कि नौजवानों के अंदर वो जोश जज्बा नहीं रहे, लेकिन भगत सिंह को फांसी पे चढ़ने दो, इससे ही हिंदुस्तान आजाद होगा। और भाई वो व्यक्ति फांसी पे चढ़ा और देश को आजादी मिला। इसलिए भगत सिंह को अभी कई लोगों को नहीं पता भगत सिंह के बारे में। जो लोग पढ़ते हैं उनको निश्चित रूप से पता, जो इस लड़ाई के अंदर हमारे साथ है। राजनीति में पता नहीं लगता, किसी ने सोचा था कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा, सोचा था किसी ने? नहीं सोचा ना। किसी ने सोचा क्या रेखा गुप्ता बनेगी, कौन बनेगा MP में, और गप्पूलाल बनेगा दूसरी जगह, चप्पूलाल बनेगा फलाने जगह? सोचा क्या किसी ने? पता नहीं, गप्पू चप्पू निकल के कोई बन जाए। जो चिट्ठी आई वही मुख्यमंत्री घोषित, और उनको खुद को भी पता नहीं कि मुख्यमंत्री के लिए किस तरह व्यक्ति को बड़ा मन रखना पड़ता। तो भाइयों, मेरे व्यक्तियों को जिन्होंने छेड़ा है, ये तो तय है कि मैं जब चाहूं सरकार के अंदर आ सकता हूं, मेरी मर्जी। लेकिन अगर आ गया गलती से, उन अधिकारियों की भी लिस्ट साथ साथ लेते चलता हूं, देखता हूं तेरे कौन कौन से काम पे, एक झटके में ठीक कर दूंगा पूरे राजस्थान के अंदर। पहले भी कईयों की गलती भी निकाली थी। कई लोग पंजाब से डेपुटेशन लेके आए थे, बड़े बापों के दामाद थे, उनके हमारे समाज के ठेकेदारों के दामादगिरी मेरे से पंगा लिया, वापिस कैसे छूटे उनको जाकर अकेले पूछना कि किस तरह पैर पकड़ के भागे थे हनुमान बेनीवाल के। अभी तो मैं सत्ता में भी नहीं आया, अभी तो मैं सत्ता में नहीं हूं, सत्ता के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा राजस्थान के जवान किसानों का कि हुंकार के माध्यम से जो प्यार प्रेम आशीर्वाद आपने मुझे दिया, उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर जब नेता बैठकर मेरे साथ बिहार की रैलियों की चर्चा चलती है, और जैसे बाड़मेर नागौर बीकानेर की रैलियों के फोटो सामने आते हैं, लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ी रैलियां, हमारे यहाँ ऐसी रैलियां बहुत कम हुई। और ये आप बताओ, ये तो कुछ समय की रैलियां थी जब मैं विधायक था और आपने पार्टी का निर्माण किया। बीकानेर ही नहीं, पूरी 5 रैलियों के अंदर भाइयों हर जगह रिकॉर्ड तोड़े, और दोबारा रिकॉर्ड बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं तोड़ी। जब देश के अंदर आवश्यकता पड़ी कि किसान कौम में कोई लड़ने वाला नहीं, देश के किसानों ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन लोगों ने कहा हनुमान जी आप हमारे समाज के जर्सी पंजाब से आंदोलन को लेकर चले,
हरियाणा के भाई हमारे साथ आए, उत्तर प्रदेश के साथ आए, दिल्ली के साथ आए, लेकिन कोई नेता मोदी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उत्तर भारत के अंदर जो 20, 25, 30 MP थे, वो हमारे समाज को सारे भारतीय जनता पार्टी के 3 पे जीते थे, और वो ये बयान दे रहे थे कि किसान बिल अच्छे हैं। रोज आप उनके बयान पढ़ते, बयान बदलते नहीं है, वही रहते। मैंने कहा मेरे अगर त्याग करने से मेरी कौम का और किसान का भला हो तो मोदी के मंत्री पद को ठोकर मारता हूं। उस हाईवे को जो गुजरात अक्षर आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ, हजारों लोगों के साथ आप लोग चले थे, आप लोग गवाह थे, आपको भी पता नहीं था कि मैं ऐसा निर्णय कर लूंगा। अचंभित हुए लोग, 2 दिन धरना दिया और तीसरे दिन 1 दिन हो गए, ले लो माइलेज पॉलिटिकल। लेकिन मैंने किसानों के लिए सत्ता को ठोकर मारी। और दूसरा, इस अग्निवीर का आंदोलन, अगर इस देश के अंदर कोई नेता हमेशा बात करता है कि अग्निवीर खत्म करो, और की बाकी सेना भर्ती रैलियां कराओ, वो आपका भाई देश के सबसे बड़ी पंचायत ऑल पार्टी मीटिंग और तमाम जगह अग्निवीर को खत्म करने की बात करता हूं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में बैठ के ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी उनको कहता हूं कि आप लोग अग्निवीर की बात उठाएं। लोकसभा के अंदर मेरी संख्या तो 1 है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि 1, 21, 40, 50 कैसे हो, ताकि अग्निवीर समाप्त करके पूर्व की भांति रैलियां करें। जब जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, पहले ही दिन झंडे के साथ हमारे नौजवान कूदे, और हमने कहा जिस तरह अग्निवीर का आंदोलन चला, बिहार, बंगाल के अंदर ट्रेनें फूंकी गई थी, लेकिन राजस्थान के अंदर बाड़मेर में जरूर ट्रेन को आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद नौजवानों ने कहना माना। नौजवानों ने कहा कि हमारे भाई साहब आ गए, ये अपना आप ठीक कर देंगे। और भाइयों, जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव चला, उस चुनाव में हमने मांग दोहराई। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी बोली कि 25% के बजाय 50 को फौज में रख लेंगे, 50 को वापस भेजेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे। ये किसकी हुंकार थी? आपकी थी, कि आपकी ललकार थी। तो मैंने हमेशा कहा कि पंजाब ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और नौजवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का नौजवान करेगा। वो आंदोलन बीकानेर की धरती से होगा, वो जोधपुर की धरती से होगा, वो किसी गांव ढाणी देहात के नौजवान मिलकर करेंगे और दिल्ली की तरफ चलेंगे, तो फिर मोदी सरकार के घुटने टिकवा के इस अग्निवीर व्यवस्था को भी खत्म कराएंगे। देश के बहुत लंबी लड़ाई है, ये कोई बड़ी लड़ाई। ये लड़ाई तो मैंने आपको बता दी कि परिवार मजबूत है। अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, उनके पास बैठा हूं। अब किसी की हिम्मत है नोटिस देकर देख लेना, छापा मारने में नहीं बैठा हूं बीकानेर के अंदर ही, पता लग जाएगा इनको। मेरी अनुपस्थिति के अंदर जरूर कोई बात हो गई होगी, लेकिन तुम्हें भी कुछ सीखना होगा मेरे भाइयों। अगर तुम्हारे पे छापा मारा, इसका मतलब तुम कुछ न कुछ मजबूती रखते हो। मुझे छापा मारने छापा नहीं मारते। और सरकारें हर तरीके से आंदोलन को अपने हिसाब से करने का प्रयास करती है। आज चिंता इस बात की होती है कि हमारी सबसे बड़ी आबादी जिस कौम की, राजस्थान का, उस कौम की 3 बेटियां जिनके पार्टी थे नोखा मंडी के अंदर लोग लड़ाई दूसरी लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी जिस मामले में सस्पेंड हुई, वो दूसरा मुद्दा था, ये मुद्दा नहीं था। उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी कर ली। हनुमान जी का आंदोलन है, मेरा आंदोलन है क्या? बताओ मुझे, ये मेरा आंदोलन है। मैं अकेला ही जो चाहे कर दूं, मैं इनको जरूरत नहीं मुझे राजस्थान की सरकार की। हमको भीख नहीं मांग रहे राजस्थान की सरकार से, हक मांग रहे हैं। नाक रगड़ रगड़ के 50-50 लाख रुपए के, करोड़ रुपए के पैकेज देकर आई राजस्थान की सरकार। चाहे पूर्ववर्ती सरकार थी, चाहे भाजपा की ये सरकार है, वसुंधरा की सरकार। भाइयों, बजरी का कितना बड़ा खेल था, उस खेल को भी खत्म किया और बजरी माफिया का दिमाग ठीक किया। और बजरी माफिया बोला कि मैं रेत में काम कम करूंगा, क्योंकि मुझे राजस्थान के अंदर एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसको कोई खरीद नहीं सकता। बाकी करीब करीब जो आंदोलन करते हैं मैं उनकी जेब भर देता हूं और मेरे साथ आ जाती। बात सही थी, इसीलिए हमें लंबा आंदोलन करना पड़ा। और कितना टाइम लगा आपको पता है? एक रैली के अंदर समय कितना लग गया? अपने तो रैली करते रह गए। 1 महीना छात्र संघ चुनाव का, बच्चों ने कहा आंदोलन करो, चलो रथ यात्रा करो, चलो। इस चक्कर में टिकट नहीं बांट पाए टाइम, फिर 10-15 एमएलए तो पक्के ही आ गए। अगर 15 दिन पहले रिलैक्स मूड में टिकट देते